इस समय लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होना है। हम महाराजगंज जिले में इस समय मौजूद हैं। हम असलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूपी अब तक। लोकसभा चुनाव के अंतिम दौर में महाराजगंज जिले में मतदान होना है और हमारे पीछे देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी से पंकज चौधरी चुनावी मैदान में हैं, जो 6ठी बार सांसद रह चुके हैं और इस बार फिर चुनावी मैदान में हैं। अगर गठबंधन की बात करें तो वीरेंद्र चौधरी जी भी हैं, जो कांग्रेस पार्टी से हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं। इस समय 2 चौधरियों में घमासान चल रहा है। सिसवा बाजार में ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग निकले हुए हैं। इस समय ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष परदेसी रविदास जी और सिसवा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि गिरिजेश जायसवाल जी, इनसे हम कुछ बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है 400 पार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 400 नारा तो है, लेकिन पूरे देश की आम जनता की आवाज़ है कि 400 पार। कैसे कह रहे हैं 400 पार? तमाम तरीके से मुद्दे सामने आ रहे हैं, बेरोजगारी के आ रहे हैं, महंगाई के आ रहे हैं। देखिए, बेरोजगारी महंगाई मुद्दा तो है, लेकिन 400 पार देश में भारतीय जनता पार्टी जितना विकास की है उससे ज़्यादा कोई सरकार विकास नहीं की है। ये विपक्ष ये भी कह रहा है कि 400 पार का मतलब आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष देश के प्रधानमंत्री जब थे माननीय ये मनमोहन सिंह जी ने तो पार्लियामेंट में नारा दिया था लाल किले से कि इस देश में पहला संविधान पर किसी का अधिकार है तो इस देश में अल्पसंख्यकों का है, दलितों का है। और आज जब मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो हाथी पर संविधान को रख करके और उन्होंने आगे आगे संविधान चला था और पीछे से मोदी जी नारा देते थे कि संविधान के बदौलत हम इस गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। तो आज जो सत्ता में कभी आने की नहीं सोच रहे हैं, ये समाज की बात नहीं करेंगे, समाज में नहीं चलेंगे और सिर्फ चुनाव आएगा, वोट मांगने आएंगे और तरह तरह की समाज में गुमराह फैला रहे हैं। संविधान बदलेंगे। मोदी जी की कहते हैं, जब दुनिया में खुद कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, दुनिया में बुद्ध की जय हो, भारत मंगलमय हो। मोदी जी जब संविधान की बात करते हैं, देश में बराबरी लाने की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबके विकास सबसे प्रयास से जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और अच्छा से चल रहा है, दुनिया के अन्य देशों में भारतीय जनता पार्टी का और देश के सम्मान का गौरव हुआ है, तो बीजेपी के लोगों को इसकी रास नहीं आ रहा है, कांग्रेस के लोगों को रास नहीं आ रहा है। बीजेपी के लोग अच्छा से काम कर रहे हैं तो विपक्ष काम करने की नहीं चाह रही। महाराजगंज में कितना विकास हो रहा है? देखिए, जहाँ तक खास करके महाराजगंज की सवाल है तो आप गोरखपुर से पहले महाराजगंज आने के लिए कोई रास्ता नहीं था और महाराजगंज से लेकर के आप यहाँ खुद आपको घुगुली से शिकारपुर, इंदरपुर से घुगुली से आपका सिसवा से आपका निचलौल से ठूठीवारी से नौतनवा से फरेंदा से आप महाराजगंज आ जाएंगे। जो विकास जो आप खुद देख लीजिए, 14 के पहले क्या स्थिति थी और 17 के पहले क्या स्थिति थी, 17 के बाद क्या थी। उत्तर प्रदेश में पहले सिर्फ गुंडा और माफियाओं का प्रदेश माना जाता था, लेकिन हमने योगी जी की सरकार और माननीय मोदी जी की सरकार जब आया तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी विकास हुआ और आज प्रदेश में कोई नहीं कह सकता कहीं दंगा नहीं हुआ, प्रदेश में कोई माफिया आपको नज़र नहीं आ रहा। सभी आज का क्या हरस हो रहा आप खुद मालूम है। कैसा माहौल है? माहौल देखिए, हम लोग नगर पालिका सिसवा से आते हैं, आप तो जान ही रहे हैं। सिसवा नगर पालिका व विधानसभा 317 सिसवा से हम लोग के वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी 3 लाख पार होंगे। विपक्ष लोग कहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये बताइए, आप सिसवा में पहले सड़कें कैसा रहती थी, आज सड़कें देख लीजिए। पहले ये लाइट किस तरह रहता था 2017 के पहले, आज लाइट देखिए किस तरह रह रहा है। लाइट में रात को आप आएंगे तो चाहे मोटरसाइकिल हो या 4 व्हीलर हो, आपको लाइट बिना जलाए ही सिसवा पूरा नगर पालिका घूम सकते हैं। ये मान रहे हैं कि सांसद जी 6 बार रहे हैं, सिसवा का उन्होंने विकास किया है, जिले का विकास किया। बिल्कुल, सिसवा से सांसद जी 6 बार रहे हैं। सांसद एक बड़ा पद होता है और पूरे जिला के लिए सांसद होते हैं, केवल सिसवा के लिए नहीं होते हैं। सिसवा में भी काम किए हैं, पूरे जिले में काम किए हैं। और रह गई बात जो स्थानीय मुद्दा है, स्थानीय काम है, वो काम हम लोग मान लीजिए रोड हुआ, नाली हुआ
लाइट हुआ या जनता का कोई समस्या हुआ, हम लोग पंकज चौधरी जी के ही निर्देश पर यहाँ काम करते हैं और जनता के सुख में, दुख में, मरण में, शादी में, ब्याह में या किसी भी फंक्शन में और जनता के किसी सुख दुख में हम लोग माननीय पंकज चौधरी जी के ही निर्देश पर सबके यहाँ शामिल होते हैं। माननीय योगी जी, मोदी जी हम लोग को हर एक जो भी सुविधा है वो दे रहे हैं, तो हम लोग जनता के प्रति, जनता के पास पहुंचा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं, घर घर तक पहुंचा रहे हैं। आपको देखिए, कोरोना काल जब आया तब से माननीय मोदी जी ने राशन मुफ्त कर दिया और अब तक मुफ्त चला है और 2029 तक 5 साल मोदी जी ने राशन फ्री कर दिया है। और रह गई किसान की बात, तो किसान लोग को हर माह हर साल 6,000 रुपया किसान निधि मिल ही रही है। रह गई, कोई भी गरीब व्यक्ति पहले बीमार पड़ता था तो उसको दवा के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, कर्ज मांगना पड़ता था। आज हमारे मोदी जी के आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक गरीब व्यक्ति दवा करा सकता है। और जो भी सवाल चाहे आप मुझसे पूछ सकते हैं। महाराजगंज में 2 चौधरी आमने सामने हैं, एक तरफ पंकज चौधरी, दूसरी तरफ वीरेंद्र चौधरी। क्या ये 2 चौधरी की टकराहट है? ये कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना, दूसरी बार में माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने माननीय पंकज चौधरी को वित्त राज्य मंत्री बनाया और ये महाराजगंज तो बराबर पंकज चौधरी के खाते में ही रहा है। और आज के यहाँ भी चौधरी हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे चमार हो, चाहे दुसाध हो, चाहे पासी हो, चाहे खटीक हो, चाहे मुसहर हो, चाहे सभी समाज के लोग हों, माननीय पंकज चौधरी को ही नेता मानते हैं। क्या 400 पार हो जाएंगे चौधरी? देखिए, यहाँ से हम लोग तो 10 लाख पार कर ही रहे हैं। और तो आप लोग 11 लाख का नारा दिए। 11 नहीं, 10 से कम नहीं होगा, 10 से 11 हो सकता है। पिछले बार भी हमने महाराजगंज गया था पर्चा दाखिला में, तो वहाँ भी प्रश्न किया गया था, तो हमने यही कहा था 10 से 11 हो सकता है, लेकिन 10 से कम नहीं होगा। और रह गई मोदी जी और योगी जी की बात, तो मोदी जी, योगी जी हर समाज के लिए, हर लोगों के लिए, बिना जात का, बिना भेदभाव का हर एक योजना का लाभ मिल रहा है, आवास का लाभ मिल रहा है, आपका जो भी सुविधा है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, क्या नहीं मिल रहा है। और आने वाले समय में मोदी जी की ये मैनिफेस्टो में है और उनका कहना है कि लखपति 3 करोड़ लखपति दीदी भी बनाएंगे और जो भी लोग आवास से वंचित हैं 3 करोड़ लोगों को आवास भी पूरे भारत में मिलेगा, उसमें नगर पालिका भी है। और हम लोग यही चाहते हैं कि फिर से पंकज चौधरी जी जीत के जाएं और अपना जो मत है वो मोदी जी को दें। और मोदी जी हमारे पंकज चौधरी के मत से और पूरे भारत के भाजपा सांसद या गठबंधन के जो भी लोग हैं उनके मत से प्रधानमंत्री बने और देश का विकास हो और उसमें सिसवा का भी विकास हो। इस कड़ी धूप में चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे गठबंधन के लोग हों, दोनों दल के लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएं। वैसे इस महाराजगंज जिले में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन में सीधे टकराहट है।